नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है पॉटर चिप्स, जो कि हरि कृष्ण देव सरे जी द्वारा लिखी गई है। पिछले दिनों एक नई फूड कंपनी ने शहर के तमाम स्कूलों में जाकर बच्चों को अपने नए उत्पाद पॉटर चिप्स के नमूना पैकेट मुफ्त में बांटे थे। ये चिप्स बच्चों को बहुत भाए। अब लगभग हर बच्चा पॉटर चिप्स खाना चाहता है। मयंक के स्कूल का मेन गेट तो बंद ही रहता है। वहाँ एक मूंछों वाला गार्ड भी तैनात है। बिना लिखित आज्ञा के कोई बच्चा बाहर नहीं जा सकता था। लेकिन पिछले दिनों से आधी छुट्टी के समय साइकिल पर पॉटर चिप्स से भरे झोले लटकाए एक आदमी आने लगा था। उसने मुच्छर गार्ड को पटा लिया था। बस बच्चे गेट की छड़ों के बीच हाथ डालकर उससे पॉटर चिप्स खरीद लेते थे। आज मयंक अपने दोस्तों अमन, गौतम, यशस्वी, हर्षित, राहुल आदि के साथ कैंटीन गया। अमन और गौतम ने पॉटर चिप्स मांगे पर वे कैंटीन में न थे। तब तक मयंक ने अपने लिए समोसे का ऑर्डर दे दिया था। अमन ने बिगड़ कर कहा, क्या यार मयंक, तूने अभी तक यह नहीं जाना कि समोसा कितने पुराने ज़माने का खाना है। अरे यह 21वीं सदी है। पिज्ज़ा खाओ, बर्गर खाओ, पॉटर चिप्स खाओ। पॉटर चिप्स तो एकदम नई चीज़ है। सारी दुनिया के बच्चे इनके लिए दीवाने हो रहे हैं। फिर हम भला क्यों पीछे रहें। छोड़ इन समोसों को और चल हमारे साथ। गौतम, हर्षित, यशस्वी ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई और चल पड़े। यार कुछ भी हो, पॉटर चिप्स का मज़ा ही कुछ और है, यशस्वी ने कहा। मेरे पापा तो कहते हैं कि हर वह चीज़ अपनाओ जिसे दुनिया के दूसरे देश अपना रहे हैं, चाहे वह फास्ट फूड हो, कपड़े हो, नृत्य हो, संगीत हो या कोई प्रसिद्ध उपन्यास, राहुल ने कहा। बातें करते करते वे गेट तक आ गए थे। सबने एक एक पैकेट पॉटर चिप्स खरीदा और मज़े से खाने लगे। मयंक खा तो रहा था पर धीरे धीरे। गेट पर बच्चों की काफ़ी भीड़ थी। दरअसल यह भीड़ पॉटर चिप्स के शौकीनों की थी। स्कूलों के बच्चों के माध्यम से पूरे शहर में पॉटर चिप्स पॉपुलर हो रहे थे। हर छोटे बड़े स्कूल की आधी छुट्टी के समय कोई न कोई व्यक्ति चिप्स से भरे थैले लेकर पहुंच जाता और जब लौटता तो उसके सारे थैले खाली होते थे। एक दिन स्टाफ मीटिंग में वाइस प्रिंसिपल माथुर साहब ने इस मुद्दे को दूसरे संदर्भ में उठाया। सर, आजकल आधी छुट्टी में गेट पर बहुत भीड़ होने लगी है। इसका कारण है कि कोई चिप्स वाला वे चिप्स लेकर आता है जिन्हें बच्चे बहुत पसंद करते हैं। रोज़ आधी छुट्टी में गेट पर भीड़ होना ठीक नहीं है। कहिए तो कल से गार्ड को कह दूं। माथुर साहब, प्रिंसिपल ने कहा, बच्चे गेट से बाहर तो नहीं जाते, ना ही वहाँ हंगामा करते हैं। चिप्स खरीदते हैं, खाते हैं। आखिर उन चिप्स कंपनी को हमने ही तो अनुमति दी थी कि वह बच्चों को मुफ्त पैकेट बांटे। अब अगर बच्चों को चिप्स पसंद आ रहे हैं तो उन्हें खाने दीजिए। उस दिन मयंक ने थोड़े से ही चिप्स खाए थे। 3-4 दिनों से लगातार आधी छुट्टी में दोस्तों के साथ वह चिप्स ही खा रहा था। हालांकि न जाने क्यों उसे पॉटर चिप्स खाने के बाद कुछ अजीब अजीब सा महसूस होता था, लेकिन पहले उसने ध्यान नहीं दिया। उस दिन उसे लगा कि उसका सिर हल्का हल्का दुख रहा है। आधी छुट्टी खत्म होने की घंटी बज चुकी थी, सो उसने बचे हुए चिप्स का पैकेट मोड़कर रख लिया। जब घर लौटा तो उसके सिर का दर्द पहले से ज़्यादा बढ़ चुका था। उसने माँ को बताया। शाम को वह मयंक को कॉलोनी के डॉक्टर के पास ले गई। मयंक के पास डॉक्टर भारती एक बड़ी दवा कंपनी में रासायनिक इंजीनियर हैं। रात को घर लौटे तो मयंक के सिर दर्द की बात मालूम हुई। मयंक की माँ ने बताया, डॉक्टर कह रहे थे कि आजकल बच्चों के सिर दर्द के कई केस आ रहे हैं। ये सब शाम को ही आते हैं। कोई फिल्म देखकर लौटता है तो सिर दर्द की शिकायत करता है, कोई स्कूल से लौटकर सिर दर्द बताता है। बच्चों की आंखें कमज़ोर हो रही हैं। डॉक्टर भारती यह सब सुनकर हंस दिए। बोले, इतने बच्चों की आंखें एक साथ कमज़ोर हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मयंक से बोले, तुम सुबह तो ठीक थे, फिर यह कैसे हुआ। हाँ पापा, मैं आधी छुट्टी तक ठीक था,
आधी छुट्टी में मैंने जब पॉटर चिप्स खाए तो उसके बाद से दर्द शुरू हुआ। आज तो मैंने थोड़े ही चिप्स खाए थे, बाकी पैकेट तो मेरे बैग में ही पड़ा है। कोई बात नहीं, दवा खाकर सो जाओ। हाँ, कल से तुम पॉटर चिप्स ना खाओ तो अच्छा है, डॉक्टर भारती ने कहा। डॉक्टर भारती ने कह तो दिया, लेकिन मयंक की गंभीरता देखकर उसकी मुश्किल को भी भांप लिया, लेकिन यह सोचकर कुछ नहीं बोले कि इसे अपने आप समस्या हल करने दो। रात को मयंक सो गया तो डॉक्टर भारती ने उसके बैग से चिप्स का पैकेट निकालकर अपने बैग में रख लिया। यह क्या, बच्चों की तरह तुम्हें भी चिप्स पसंद आने लगे? अगर खाने का ऐसा ही शौक है तो नया पैकेट मंगा लेना, मयंक के बस्ते से क्यों चुराते हो? मयंक की माँ ने हंसते हुए कहा। डॉक्टर भारती कुछ नहीं बोले, चुपचाप जाकर सो गए। अगले दिन उन्होंने अपनी लेबोरेटरी में पॉटर चिप्स का परीक्षण किया। उन्होंने पाया कि चिप्स की बिक्री बढ़ाने के लिए उनमें नशीली दवा का अच्छा खासा प्रतिशत मिलाया गया है। यही वजह है कि बच्चे एक बार खाने के बाद बार बार इन्हें खाने लगे हैं। लेकिन कुछ बच्चों को इससे परेशानी होने लगी थी। मयंक उनमें से एक था। डॉक्टर भारती ने पूरे रासायनिक परीक्षण की रिपोर्ट तैयार की और पुलिस कमिश्नर से जाकर मिले। फिर तो पुलिस ने अपने स्तर पर गोपनीय ढंग से पूरी जांच कराई, तमाम नमूने लेकर परीक्षण कराए। सब में नशीली दवा होने के प्रमाण मिल जाने के बाद इस रहस्य को उजागर किया गया। पॉटर चिप्स कंपनी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके कारखाने से बड़ी मात्रा में मादक दवाएं बरामद हुई। तमाम शहरों में पॉटर चिप्स की बिक्री पर रोक लगा दी गई और जहां जहां जितना माल मिला उसे जब्त कर लिया गया। उस दिन असेंबली में प्रिंसिपल ने कहा, पॉटर चिप्स का सनसनीखेज मामला आपने पढ़ा सुना होगा। अपने माल की बिक्री के लिए किस तरह कंपनियां बच्चों को हथियार बना रही हैं और उन्हें तरह तरह के हथकंडों से फुसला रही हैं। इसका यह एक उदाहरण है। अब तो ऐसी खबर भी आ रही है कि विदेशों में भी पॉटर चिप्स के दुष्परिणामों से लोग चिंतित हो रहे हैं, क्योंकि इससे बच्चों को खतरा है। उनके मस्तिष्क पर भी इसके दूरगामी प्रभाव पड़ते हैं। तुम नए जमाने, नई सदी के बच्चे हो। अपना शोषण करने वाले स्वार्थी लोगों के बहकावे में ना आना ही समझदारी है। तुम्हें उनसे सावधान होना है। अब मयंक के स्कूल के गेट पर आधी छुट्टी में बच्चों की कोई भीड़ इकट्ठी नहीं होती। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर कीजिएगा व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।